इस वीडियो में हम जीएसटी का कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स देखेंगे। हम देखेंगे कि टैक्स का मीनिंग क्या होता है और क्या क्या टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम किया है। ड्यूअल जीएसटी एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ड्यूअल जीएसटी क्या होता है, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, जैसे गुड्स और सर्विसेज क्लासिफाई किया है। ओके, तो वो कैसे किया है उसके बारे में हम सोचेंगे। और जीएसटी में क्या क्या टैक्स रेट्स है। ओके, तो पहले चलेंगे एक टैक्स क्या होता है। टैक्स मतलब हमारा गवर्नमेंट अपने लोगों से एक टैक्स, एक अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, उसको टैक्स कहते हैं। ओके, ये टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट को अपना अपना इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ओके, जैसे एजुकेशन एक्सपेंसेस है, डिफेंस मिलिट्री का एक्सपेंसेस है, कृषि, एग्रीकल्चर, लॉ एंड सेफ्टी, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब गवर्नमेंट के लिए खर्चा आता है। ये खर्चा के लिए पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अपने लोगों से ले सकता है। और ये बात भी आप ध्यान दीजिए, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई बिजनेस टैक्स के देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो उसमें कुछ गलत कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसको जो व्यक्ति या उस बिजनेस को पनिशमेंट भी कर सकता है। अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार का टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट को सीधे वो व्यक्ति ही पेमेंट कर रहा है टैक्स। जैसे कोई आदमी को सैलरी मिल रहा है, तो अपना सैलरी में जो टैक्स देना पड़ता है उसको, वो टैक्स उस व्यक्ति सीधे गवर्नमेंट को दे रहा है। ओके, जैसे इनकम टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स चालू होता है कि गुड्स या सर्विसेज में। ओके, और ये मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदने के लिए कोई दुकान में गया, तो मोबाइल के लिए जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये जीएसटी ये व्यक्ति देता है अपना शॉपकीपर, बिजनेस पर्सन को, और बिजनेस पर्सन ने जीएसटी सीधे गवर्नमेंट को दे रहा है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि व्यक्ति सीधे गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति अपना बिजनेस पर्सन मतलब जो शॉपकीपर है उसको दे रहा है। ओके, जैसे जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एग्जाम्पल्स है। अभी जीएसटी कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। ओके, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स था उस समय, जैसे वाट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स मतलब काउंटर वेयरिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, ये सब जीएसटी में शामिल हो गया। ओके, तो जो साधन या सेवन है, गुड्स या सर्विसेज है, ये सब के लिए जो टैक्सेस था वो सब जीएसटी में शामिल हो गया। अभी टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी। जो टैक्सेस है वो जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है, तो उसका होता है कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। जैसे आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ता है, तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं हुआ। स्टाम्प ड्यूटी मतलब आप अगर कोई लैंड, भूमि, ओके, तो सेल कर रहा है तो उस समय स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता है, तो वो भी जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। व्हीकल टैक्स या रोड टैक्स, जैसे 10 साल या 15 साल के लिए टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को जब आप कोई कार या ऐसा कुछ गाड़ी खरीदते हैं तब। ओके, और एक्साइज ऑन लिकर, अल्कोहल, टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंट्री टैक्सेस एंड टोल,
ओके, टोल मतलब अगर कोई आप टोल गेट के पास चलते हैं तो टोल देना पड़ते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे म्यूनिसिपालिटीज कॉरपोरेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा है, तो वो भी जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, आपको मालूम होगा कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के बाहर है, उसमें जीएसटी नहीं आएगा, तो उसके लिए आएगा एक्साइज ड्यूटी और वैट। ओके, तो ये सारा सब टैक्सेस जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। अभी जीएसटी का कलेक्शन कैसे कर रहे हैं? मैं पहले बोला था कि जब आप कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं दुकान में, तो आपने जीएसटी देता है बिजनेस पर्सन को, दुकानदार को, और उसने गवर्नमेंट को जीएसटी देता है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाएगा। अभी ड्यूअल जीएसटी सिस्टम क्या होता है? ड्यूअल जीएसटी सिस्टम मतलब दो प्रकार की ट्रांसैक्शंस होता है, सप्लाई होता है। एक है इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर, और दूसरा होता है आईजीएसटी, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट को। तो अगर इंट्रा स्टेट है, अपना स्टेट के अंदर है, तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अभी एक स्टेट से दूसरा स्टेट को सप्लाई कर रहा है, तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर कर्नाटका लेता है एग्जाम्पल के लिए, ओके, तो बैंगलोर से मैसूर को सप्लाई कर रहा है, तो उस समय सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे को सप्लाई कर रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। लेकिन बैंगलोर से दिल्ली को या मुंबई से दिल्ली को दूसरे एक स्टेट में सप्लाई कर रहा है, तो उधर आईजीएसटी ही आ जाएगा। अभी एक बिल देखेंगे हम, इसमें आप देख लीजिए बिल का जैसे स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो इसमें आप देख लीजिए क्वांटिटी रेट अमाउंट देख सकते हैं। जैसे फ्रेश कॉफी 2 लिया है, रेट 40 रुपया होता है और पूरा 80 रुपया होता है। और गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे फ्रेश कॉफी है, और एचएसएन कोड या एसएससी भी डाल सकता है। और इसका रेट क्या होता है? ये इंट्रा स्टेट है, तो इसके लिए 12% जीएसटी रेट आता है, और एसजीएसटी 6% और सीजीएसटी 6% आता है। अभी आप एक ध्यान दीजिए, हर बिल में अगर जीएसटी है, जीएसटी का रेट और अमाउंट है, तो आपको यह चेक करना है कि ये बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया या नहीं है। ओके, तो ऐसा बिल होता है। अभी क्या क्या रेट होता है? स्टैंडर्ड जीएसटी रेट मतलब 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। ओके, तो ये सारा जीएसटी टैक्स रेट्स में कई प्रकार का गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई किया है। अभी गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया है? गुड्स को एचएसएन कोड मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अनुसार डिवाइड किया है। ओके, ये हम देखेंगे एचएसएन क्या होता है। और सर्विसेज को सर्विस अकाउंटिंग कोड के अनुसार क्लासिफाई किया है। अभी एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन कोड मतलब वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO ने एक यूनिवर्सल कोडिंग बनाया है। ओके, ये एक 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड है। 5000 से ज्यादा गुड्स को, वस्तुओं को एचएसएन के अनुसार क्लासिफाई किया है। ये एचएसएन सिस्टम 200 से ज्यादा कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। 98% ऑफ द गुड्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसमें आ गया है। अभी एचएसएन कोड को देख लीजिए, इसमें 21 सेक्शंस आता है, 99 चैप्टर्स आता है, 1244 हेडिंग्स आता है और 5224 सब हेडिंग्स आता है।
अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पाइनएप्पल का। तो इसमें पाइनएप्पल का कोड होता है 08043010। तो सेक्शन 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में ये आ जाएगा। और सेक्शन 2 के नीचे चैप्टर 8 एडिबल फ्रूट एंड नट्स, पील ऑफ सिट्रस एंड मेलन्स, इसके लिए 08 पहला 2 अंक आता है। तीसरा और 14 अंक हेडिंग 04 के लिए है, डेट्स, फिग्स, पाइनएप्पल्स, एवोकाडोस, फ्रेश और ड्राइड। और सब हेडिंग 30 है, मतलब 5th एंड 6th डिजिट्स इस ये तो होता है पाइनएप्पल्स के लिए। और ये 7th एंड 8th डिजिट्स आता है नेशनल पर्पसेस के लिए। ऐसा एक डिजिट होता है HSN कोड का। इसका क्या जरूरत पड़ता है? मतलब मान लीजिए इंडिया में ही बहुत कुछ लैंग्वेजेस होता है, भाषाएं होता है ना। तो अगर एक भाषा में पाइनएप्पल को बोलेगा तो दूसरा भाषा वाला नहीं समझते। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते समय दूसरा कंट्रीज में इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, ऐसा बहुत कुछ लैंग्वेजेस होता है, तो उन लोगों को समझ नहीं सकता है। तो इसलिए एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम बनाया है, इसको HSN कोड बताता है। अभी कितना डिजिट यूज करना है HSN कोड के लिए? अभी 5 करोड़ तक टर्नओवर होता है, बिजनेस टर्नओवर होता है एक साल में, तो 4 डिजिट HSN कोड यूज कर सकते हैं। अगर 5 करोड़ के ऊपर है टर्नओवर तो 6 डिजिट HSN कोड होता है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अगर करता है तो 8 डिजिट्स, पूरा 8 डिजिट्स यूज करना है। अभी SSC कोड को भी समझना है, जैसे HSN कोड गुड्स के लिए है, ऐसा SSC कोड होता है सर्विसेज के लिए। ओके, SSC एप्लीकेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये SSC कोड एक्सप्लेन किया है चैप्टर 99 ऑफ द HSN मॉड्यूल। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो SSC कोड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो SSC कोड मैंडेटरी है। ओके, अभी गुड्स को या सर्विसेज को आपको टैक्स रेट समझना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये लिंक होता है। ये लिंक में होके जाके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्स एंड कस्टम्स का साइट में जाके आपको टैक्स रेट मालूम कर सकता है। ओके, तो ये डिटेल्स ऑफ गुड्स में आता है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नील रेट कॉम्पनसेशन, ऐसा तो कई प्रकार का IGST टैक्स रेट्स होता है। और अगर सर्विसेज का भी टैक्स रेट आपको मालूम करना है तो आइडेंटिफाइंग द टैक्स रेट सर्विसेज में जाइए। ओके, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें जाके आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी कॉम्पनसेशन सेस रेट्स है, तो ये कॉम्पनसेशन सेस होता है कोल, पैन मसाला, टोबैको, एयरेटेड ड्रिंक्स, मोटर व्हीकल्स, सब। ओके, तो GST रेट एप्लीकेबल will be 5%, 28% like that। अभी GST का सेस क्या होता है? मतलब एडिशनल टैक्स। अगर आप एयरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, पेप्सी, कोका कोला वगैरह, तो GST रेट होता है 28% और एडिशनल सेस होता है 12%। तो पूरा 40%, 40% होता है पेप्सी, कोका कोला वगैरह का टैक्स रेट। ओके, अभी HSN और SSC कोड का जरूरत क्या होता है? आपको ये यूज करना होगा जब आप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करते समय और GST रेट आइडेंटिफाई करते समय। जैसे आप सेल्स कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो आपको GST टैक्स रेट मालूम करना है, तो इसके लिए HSN और SSC कोड का जरूरत होता है। और GST इनवॉइस बनाने के लिए भी आपको HSN कोड या SSC कोड फाइंड आउट करना है। GST रिटर्न्स जैसे GSTR 1, GSTR 3 भी वगैरह रिटर्न्स फाइल करने के लिए भी HSN कोड और SSC कोड का जानकारी होना है। ओके, तो ये वीडियो में आपको ये समझ गया कि
जीएसटी का बेसिक्स पॉइंट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ड्यूअल जीएसटी क्या होता है, इसका टैक्स रेट्स कैसे होता है, एचएसएन कोड क्या होता है, एसएससी कोड क्या होता है वगैरह। ओके, धन्यवाद।